अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम अल्मास खान है और मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट लर्निंग वीडियोस ला रहा हूँ। यह हमारी और आपकी पहली वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का टॉपिक। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले केस की तरफ। केस ए में हम एग्जाम्पल सिचुएशन को स्टडी करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल सिचुएशन हमारी है सारा की। सारा इज इन हर कार, शी इज ऑन हर वे टू वर्क, शी इज ड्राइविंग टू वर्क, शी इज ड्राइविंग। सारा के बारे में बताया जा रहा है जैसा कि सारा ड्राइविंग कर रही है। ये जुमला शी इज ड्राइविंग टू वर्क प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। दिस मीन्स शी इज ड्राइविंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द एक्शन इज नॉट फिनिश्ड। Present continuous tense simply defines an action which is happening right at the time of speaker speaks. ऐसे जुमले बनाने के लिए हमें to be verb am is are plus ing की इस्तेमाल करने का ज़रूरत होती है। I के साथ am, initiate के साथ is, we you they के साथ are to be verb का इस्तेमाल होता है। इसी तरह verb के साथ ing का इस्तेमाल होता है, जैसा कि drive driving, work working, do doing etc. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंपली हम कह सकते हैं कि इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ। जैसा कि आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग, यू आर लर्निंग। ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हैं। चलिए बी केस डिस्कस करते हैं। बी केस में हम पढ़ते हैं आई एम डूइंग समथिंग, आई स्टार्टिंग डूइंग इट एंड आई हैवंट फिनिश्ड, आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग इट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने कोई काम शुरू किया हुआ है और अभी वो काम खत्म नहीं हुआ। It simply defines us that present continuous tense expresses an action which is unfinished or incomplete. कुछ मिसालें सुनते हैं। Please don't make so much noise. I am trying to work. Where is Mark? He is having a shower. Let's go out now. It isn't raining anymore. How's your new job? Are you enjoying it? What's all that noise? What's going on? Or what's happening? ये सारे हाइलाइटेड जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं कि सारे काम या एक्शंस अनफिनिश्ड है। जैसा कि आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं अभी काम कर रहा हूँ और हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। मार्क इज़ हैविंग अ शावर, ये भी अनफिनिश्ड एक्शन है। इसी तरह व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट्स हैपनिंग, नॉइस के बारे में पूछा जा रहा है जो कि अनफिनिश्ड एक्शन है। समटाइम्स द एक्शन इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हमने केस ए में पढ़ा कि present continuous tense expresses an action which is happening right at the time of speaking, मगर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है कि it is not happening at the time of speaking sometimes। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। Steve is talking to a friend on the phone. He says, I am reading a really good book at the moment. Steve जो कि अपने फ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रहा है, ये पहला जुमला भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। ये काम अभी राइट नाउ हो रहा है। वो फोन पर कह रहा है आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट। Steve says I am reading, but he is not reading the book at the time of speaking. He means that he has started reading the book but has not finished it yet. He is in the middle of reading it. ये बिल्कुल केस बी की सही मिसाल है। इसमें स्टीव ने किताब पढ़ना शुरू किया हुआ है। ये स्टीव का अनफिनिश्ड एक्शन है और आप कह लिए इनकम्प्लीट एक्शन है, इसीलिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ और मिसालें पढ़ते जाए। Katie wants to work in Italy, so she is learning Italian. But perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. बिल्कुल ये भी unfinished action है। Katie अभी भी learning कर रही है। Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it next summer. Building house ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। ये भी अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट एक्शंस हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस। तो चलिए अब केस सी डिस्कस करते हैं।
You can use the present continuous tense with today, this week, this year, etc. Periods around now. यहाँ पर टाइम पीरियड के बारे में बताया जा रहा है कि टाइम पीरियड जो कि मुंसलिक हुआ आपके राइट नाउ से, उसमें भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल सुन लिया आप। You are working hard today. Yes, I have a lot to do. The company I work for isn't doing so well this year. टाइम पीरियड जो कि मुंसलिक हो जाती है आपके राइट नाउ के साथ, उसमें आप क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। केस डी में हम पढ़ते हैं, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट अ चेंज दैट हैज स्टार्टेड टू हैपन। यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है कि जब आप किसी चेंज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उसी भी आप क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। वी ऑफन यूज दीज वर्ब्स इन दिस वे। वर्ब्स क्या है वो? getting, becoming, starting, beginning, changing, improving, increasing, rising, falling, growing। यहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि जब कोई चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसा कि सूरज का तुलू होना या सूरज का गुरूब होना या उम्र का बढ़ना, इसी तरह किसी चीज़ में बेहतरी आना, ये सारी मिसालें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के दायरे में आते हैं। मिसाल आप सुन ले, इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर? इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर? द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक माई जॉब बट आई एम स्टार्टिंग टू एंजॉय इट नाउ। अच्छा, तो हमने चारों केसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बखूबी जाना कि किस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करेंगे। अभी हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के जुमले बनाने की तरफ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले जुमले कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यू आर लर्निंग। यू आर लर्निंग ये पॉजिटिव जुमलों की मिसाल है। नेगेटिव जुमलों में हम सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस नॉट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यू आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल। यू आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल। क्वेश्चन जुमले बनाने के लिए हम टू बी वर्ब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आर यू रीडिंग अ बुक? आर यू रीडिंग अ बुक। इसी तरह आर यू लर्निंग इटालियन? आर यू लर्निंग इटालियन। तो इस सारी वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या हालत होती है जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करेंगे। सिंपली वी कैन से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, और इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट आल्सो एक्सप्रेसेस अनफिनिश्ड एक्शंस, और यू कैन से इट एक्सप्रेसेस इनकम्प्लीट एक्शंस। ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के दायरे में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक एंड शेयर आल्सो, क्योंकि इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हम इनकरेज होंगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ टेक केयर।